सभी मित्रों को अंतःकरणपूर्वक अभिवादन। हिंदी उपन्यास की कथा भूमि को लेकर एक विचार भूमिका की प्रतिष्ठापना करने वाला यह विचार सत्र मुक्ति की चेतना के संदर्भ में विशेष रेखांकन करता है। मेरे साथ सहभागी मेरे आदरणीय मित्र श्रुति जी, प्रभात कुमार जी, वशिष्ठ अनूप जी, बलराज पांडे जी और बहुत सूक्ष्मता से इस परिचर्चा में अपना सहयोग देने वाली आदरणीय प्रीति बहन। इस सारे संयोजन के साथ जिस एक व्यक्ति का नाम जुड़ा है, परम आदरणीय डॉक्टर दयानिधि जी मिश्र, मैं उन्हें कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। और हम श्रद्धेय पंडित जी के शत सांवत्सरिक जन्मोत्सव पर्व पर ये जो साहित्यिक महाकुंभ पर्व का आयोजन हुआ है, उसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। आप सभी का अभिनंदन। ये बात सही है कि इसके पूर्व के सत्र में हम लोगों को अधिक समय देना पड़ा, लेकिन हमेशा नई पीढ़ी की ये खूबी होती है कि वो पुरानी पीढ़ियों से सबक लेती है। मैं समझता हूँ कि हमारे चर्चा सत्र ने उस पाठ को दोहराया है। आदरणीय विदुषी बहन श्रुति जी समझा रही थी अपने चिंतन के माध्यम से। उन्होंने नएपन की खोज की बात कही, तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया और समकालीन प्रश्नों का विश्लेषण किया। आदरणीय बंधुवर प्रभात कुमार जी ने मध्य वर्ग का विशेष विवेचन किया, इतिहास बोध का आकलन प्रस्तुत किया और किसानों के आर्थिक शोषण को रेखांकित किया। आदरणीय भाई वशिष्ठ जी ने देशज परंपरा को रेखांकित किया। किसी अध्ययन क्रम में और श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास जी मिश्र के चिंतन के संदर्भ में विचार करते हुए मुझे इस देशज परंपरा की बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। आपने प्रेमचंद की व्यापकता की ओर संकेत किया और किसानों का चतुर्विध अंकन आपने प्रस्तुत किया। आदरणीय भाई बलराज जी ने अपने चिंतन के माध्यम से एक ऐतिहासिक अनुक्रम को स्पष्टता दी और समीक्षकों की दृष्टि से हमारा उपन्यास किस गति से चल रहा था उसका एक विचार रखने की एक नई पहल की। तीसरी बात यह कि उन्होंने शब्द चिकित्सा की। हरिया धनिया गोबर हो या फिर सोना रूपा जैसे नाम हो, इनके साथ भी एक लेखक की संवेदना जुड़ी हुई है। इसका बहुत ही मनोरम विश्लेषण आपने किया। अब श्रद्धेय पंडित जी की चर्चा आती है तो मुझे उनके लेखन का जो मध्यबिंदु है उसका आकाश विचार का और उसकी भूमि कथा की दिखाई दी है। तो कुल मिलाकर उनके सारे व्यक्ति व्यंजक निबंध उनकी अपनी भाषा में जो शायद ललित निबंध के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी मूल कथा भूमि कथात्मक है। दूसरी बात,
मुक्ति की चेतना की, मनुष्य की पूरी अवस्थिति एक से लेकर अनेक की ओर चलने वाली है। सा एकाकी न रमे तथा द्वैर भवेत्, ऐसे हमने ब्रह्म के बारे में भी कहा है। तो यह मुक्ति की चेतना भारतीय चिंतन का एक महत्वपूर्ण आयाम रहा है, जो इस चर्चा सत्र का मध्य बिंदु है। मैं समझता हूं कि मनुष्य के लिए साहित्य, कला, संस्कृति और दर्शन ये मुक्ति की 4 अवस्थाएं हैं। सलोकता, समीपता, स्वरूपता, सायुज्यता के समान कला, साहित्य, संस्कृति और दर्शन उत्तरोत्तर मुक्ति की कक्षा बढ़ते जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जब विचार करते हैं तब काल्पनिक रूप से या अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उसका विचार है। मैं काव्य शास्त्रीय परंपराओं से हटकर साहित्य की चिंता हमारे ऋषिकाल से लेकर वर्तमान काल तक जो हुई है उसका एक आलोड़न विलोड़न करता हूं। तो मेरे समझ में एक बात आती है कि कल्याण की कामना, गृध्र वृत्ति से मुक्ति, अनुद्वेगकारी, सत्य, प्रिय और हितकारी वचन का स्वाध्याय, श्रेय या प्रेय, इसके चुनाव में श्रेय की दिशा में मनुष्य के बढ़ते कदम, ये साहित्य का मूल उद्देश्य है। और ये उद्देश्य हमारी तथाकथित काव्यशास्त्रीय परंपराओं को उत्क्रांत करके जाता है। और ये कुल मिलाकर हम विचार करें तो ये सभी विचार मनुष्य को मुक्त करने की दिशा का उद्घाटन है। प्रेमचंद की बात तो साहित्य के, हिंदी साहित्य के बिल्कुल एक मानदंड के समान, जैसे कालिदास ने मानदंड कहा है कालिदास हिमालय के लिए, वैसे एक मानदंड स्थापित करते हैं। उपन्यास साहित्य का विचार करते हुए हम उनके पूर्व का, उनका अपना, उनके समकालीनों का और उनके परवर्ती काल का इस प्रकार से 4 सोपान करते हैं। उपन्यास का आरंभ हमारे यहाँ जो हुआ और हमारे यहाँ की क्या बात पूरी दुनिया में जो हुआ, उसमें उपदेश प्रधानता का स्वर प्रमुख था। उसके साथ औत्सुक्य की परिपूर्ति की बात थी और मनोरंजन का प्रभाव था। लेकिन इसका एक दोष ये हो सकता है कि इसमें एक जोखिम ये उठानी पड़ सकती है कि इसमें सस्तेपन का दोष सहज रूप में दिखाई देता है। फिर भी आरंभिक चरण में हमारे यहाँ सामाजिक प्रबोधन, राजनीतिक जागरण, सांस्कृतिक उद्बोधन तथा धार्मिक परिवर्तन की पुनः एक चतुर्विध दिशाएं देखने को मिलती है। रूढ़ियों, अंधविश्वासों और आडंबरों के खिलाफ जनमत तैयार करते हुए यह साहित्य की यात्रा आगे बढ़ी है। ये प्रश्न आज भी पुराने नहीं हुए हैं, आज भी उनकी तीव्रता इसी प्रकार की है। विज्ञान की उपस्थिति ने समाज जीवन में सूक्ष्म समझ जगाई और तार्किक बुद्धिवाद को जन्म दिया। तो मृग मरीचिका का मोह त्याग कर हमारा उपन्यास साहित्य भी अपनी कथा भूमि को बदलता रहा। ये भी मुक्ति की दिशा में उठा हुआ एक चरण है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी उपन्यासकार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पूर्ववर्ती मेरे आदरणीय सहभागी मित्रों ने उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। लेकिन कुछ स्थूल बिंदुओं को स्पर्श करते हुए मैं अपने अध्यक्षीय वक्तव्य का संदर्भ दे रहा हूँ। तो उस समय के ब्राह्म समाज हो, भारतीय ब्राह्म समाज हो, प्रार्थना समाज हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, आर्य समाज हो, ये जो आंदोलन चले ये केवल धार्मिक आंदोलन नहीं रहे, इसमें समाज की स्थिति प्रमुख रूप से चलती रही और समाज को मुक्ति के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में प्रयत्न हुए। इसमें नारी प्रश्न था, कोई नारी विमर्श की चर्चा नहीं थी, कोई बात नहीं थी। दलित विमर्श था, उसकी कोई बात नहीं थी, चर्चा नहीं थी, लेकिन ये इसके साथ
जुड़ते गए। हमारे उपन्यास साहित्य का अध्ययन करते हुए एक और प्रवाह को, एक और धारा को जो संगम में माँ सरस्वती की तरह लुप्त होती है, वो है अनुदित उपन्यासों की चर्चा। मुख्यतः बंगाली, बंगला, मराठी और गुजराती प्रवाह अनुवादित हुए। इसमें शैली और रचना विधान भले नगण्य सा लगे, लेकिन इसकी भूमि पर आने वाले उपन्यासों में अपनी योग्यता को निखारा है। इस बात को हम नकार नहीं सकते। एक विकसित लेखन के लिए पृष्ठभूमि स्थापित करने में इस लेखन की विशिष्ट भूमिका है। भारतीय राष्ट्रीयता के विकास ने भी समाज जीवन को मत डाला था। अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज भी नई संवेदनाओं और नूतन मान्यताओं से प्रभावित था। इन सब का प्रभाव लेखन पर हुआ। जैसे मैंने कहा कि जो शब्द आज समीक्षा के क्षेत्र में आए हैं वे उस समय नहीं थे। उसमें एक उदाहरण तो दलित विमर्श का लिया जा सकता है। तब न तो दलित शब्द प्रकट हुआ था और न कोई बात चल रही थी, लेकिन प्रेमचंद जी ने दलितों की मुक्ति का पथ प्रदर्शन किया है। उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिका चांद का मई 1917 का अछूत अंक इस दृष्टि से विशेष। यो प्रेमचंद का नाम परंपरा से विच्छेद कर मुक्ति की तलाश में संलग्न रचनाकार के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंद जी कृत्रिम भेदों और विसंगतियों को उत्क्रांत करते हैं। स्वभावतः यह भारतीय अंतर्दृष्टि आने वाले लेखन में हम देख सकते हैं। आगे चलने वाले उपन्यासों की यात्रा विस्तृत है, पर सामाजिक अंतर्द्वंद हो या राजनीतिक उथल पुथल हो, सर्वत्र जो व्याप्त कश्मकश है, संघर्ष की स्थिति है, उसको रेखांकित करने वाला यह साहित्य हमें यह समझाता है कि किस प्रकार से मुक्ति की दिशा हो सकती है। तो यूं स्वाधीनता पूर्व लिखित उपन्यासों में मुक्ति के विविध आयामों का चित्रण अत्यंत मनोरम ढंग से उद्घाटित है। ये वो समय था जब भारत की चेतना विविधांगी दृष्टियों से करवट बदल रही थी। सामाजिक क्षेत्र में प्रेमचंद जी स्थूल रूप से नैतिकता के प्रश्न पर भगवती चरण वर्मा जी, आर्थिक शोषण और अमानुषता के खिलाफ यशपाल जी, नारी मुक्ति की दिशा में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ इस्मत चुगताई जी, महादेवी जी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि नाम भी विशिष्ट है। ये लेखन समग्रतः मनुष्य की मुक्ति की दिशा का पथगामी साहित्य है, और इस साहित्य के साथ हम जब अवगाहन करते हैं तो हमें भी एक मुक्ति की नई दिशा का बोध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।